जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे अनु, दुहु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सवानर, चक्षु और परोक्ष। सवानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिवी, बन, समी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैके। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रस, रुषद्रस के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सो, पुंड्रु और आंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपन, खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथी रोमपद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्या, इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। शांता का विवाह ऋष्य संग से मुनि से हुआ था। ऋष्य संग विभांडक ऋषि के द्वारा ही हरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्य सिंह को वहां ले आईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानी राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र उत्पन्न किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहदानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसी के गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर कीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बाहर चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बाहर दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र दुहु से बब्रू का जन्म हुआ। बब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। उत्तर दिशा में मलिक्षों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का बहनी, बहनी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के स्वरूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित,
क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से सत्यजित का जन्म हुआ। सत्यजित के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हयहय। हयहय का धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मद और धनका। धनका के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7वें द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान और तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसके शरीर का बलि क्षीण हुआ और ना कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसी के हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। मर्सी उर्व की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था बीतिहोत्र। बीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वाष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रोष्टु के पुत्र का नाम था ब्रजनमान। ब्रजनमान का पुत्र स्वाही, स्वाही का रूसेकु, रेशु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोगेश्वर, संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतानें हुई थीं। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा का पुत्र हुआ रूचक। रूचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो: पुरजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जयमग। जयामग की पत्नी का नाम था शैब्या। जयामग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर में भोग्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने का जगह पर आज किसे बैठाकर लिए आ रहे हो? जयामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। शैब्या ने मुस्कराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौतवी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जयामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या की साध्वी पुत्रवधू भुज्या से विवाह किया।